बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दानशीन माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, क़दरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे,
ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस कुरान मुक़द्दस की आयत को आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब यहाँ पर मरहूम मग़फ़ूर हाफिज़ मोहम्मद नाज़िर साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दाहु के इसाले सवाब के सिलसिले में जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ साहब की दरजात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह उन्हें जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह सब्र जमील और अजर जज़ील अता फ़रमाए। ईसाले सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का पहले से ये तरीक़ा रहा कि अगर हमारे यहाँ पर कोई खुशी का मौका होता है तब भी हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल सजाते हैं, और अगर कोई गम का मौका हो तब भी हम अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल सजाते हैं। तो मरहूम मग़फ़ूर हाफिज़ मोहम्मद नाज़िर साहब के इसाले सवाब के सिलसिले में ये महफ़िल सजाई गई। तो आइए मैं इसी के ताल्लुक़ से थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने की हिम्मत और जसारत करूं। आपने हिंदुस्तान के मायनाज़ शोराए किराम से बेहतरीन लबो लहजे में ना तो मनक़बत समात फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के पढ़ने को और हम सब के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक मरतबा में मक्के के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद मैं एक कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ने लगा। मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं जन्नतुल माला कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, एक कब्र के पास बैठा और बैठकर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आप फरमाती हैं कि मुझे कुरान पढ़ते 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो आप फरमाते हैं कि मैं आलम ख्वाब में क्या देखता हूँ कि तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं। तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे, निकलने के बाद एक जगह जमा हुए और आपस में कुछ तकसीम करना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं मैंने हालत ख्वाब में ही एक कब्र वाले के दामन को थामा और कहा कि भाई क्या आज हश्र का मैदान बर्पा होने वाला है, यह क़यामत बर्पा हो गई कि सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे और निकलने के बाद एक जगह जमा हुए और आपस में कुछ तकसीम करने लगे। उसने कहा कि इमाम मोहम्मद मक्की आज न क़यामत बर्पा हुई है न हश्र का मैदान लगने वाला है। तो इमाम मोहम्मद मक्की ने मचलकर हालत ख्वाब में उस कब्र वाले से कहा, एक कब्र वाले ये बता फिर तुम लोग अपनी अपनी कब्रों से निकले, निकलकर एक जगह जमा हुए और फिर आपस में कुछ तकसीम करने लगे, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या मामला है, थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो कब्र वाले ने कहा था ए इमाम साहब सुनिए, आप भी तवज्जो से सुने। कब्र वाले ने कहा ए इमाम मोहम्मद मक्की, अब से 1 साल पहले एक हाफिज कुरान कारी कुरान इस कब्रिस्तान में आया था और आने के बाद उसने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह सुनिए, अब से 1
साल पहले एक हाफिज कुरान, कारी कुरान इस कब्रिस्तान में आया और आने के बाद उसने 3 मर्तबा सूरह इखलास को तिलावत फरमाया, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत फरमाई और फरमाने के बाद हम तमाम कब्रिस्तान वालों को उसका ईसाले सवाब कर दिया। ए इमाम साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कारी कुरान के 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने के इवज़ हमें इतना सवाब अता फरमाया, इतना अजर अता किया कि हम 1 साल से रोजाना इसी तरह उस अजर सवाब को आपस में तकसीम कर रहे हैं, मगर आज तक वो अजर सवाब खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद करें, तवज्जो फरमाएं। एक हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन जन्नतुल माला कब्रिस्तान में दाखिल होकर 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रिस्तान वालों को इतना अजर सवाब अता फरमाए कि 1 साल तक जन्नतुल माला कब्रिस्तान वाले उसे आपस में तकसीम करें मगर सवाब में कमी ना आए। मुसलमान गौर कर, तवज्जो फरमा, अगर तू अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने दादी दादा, अपने अजीजों अकारिब के लिए पूरा कुरान पढ़ने के बाद उसका ईसाले सवाब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे अजीज को किस कदर अजर सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर अफसोस, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम दुरूद पढ़ते हैं, ना हम अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते हैं, ना हम जो है नबी की बारगाह में दुरूद के नजराने हम नहीं पढ़ते, कलमा शरीफ का विर्द हम नहीं कर रहे, अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं हम नहीं। हाँ, एक काम हम जरूर कर रहे हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ी सी नसीहत कर दूं। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लें, कुछ लड़के फोन पे लगे हुए मिल जाएंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, गर्ज ये कि फजर की अजान होती हो और ये नौजवान कान पे फोन लगा हुआ पूरी रात लगा रहा। अफसोस की बात यह कि घर में इसके बाप को परवाह नहीं कि हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा, इसकी वालदा को परवाह नहीं हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा, इसके भाइयों को, इसकी बहनों को परवाह नहीं हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा। और जो नौजवान आज फोन पे बात नहीं करते वो यूट्यूब पे कई घंटे निकालते, कई घंटे सीरियल मूवीज, अगर ये ना देखें तो फिर फेसबुक बीमारी, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आज हमारा नौजवान कई घंटे तक लगा रहता है। ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके बिल्कुल इख्तिसारन अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। मुख्तसर से जुमलों में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हम कई घंटे सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं। क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी हो, पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहरे हो, मस्जिद में ठहर कर हमने 1 घंटा या 2 घंटा कज़ा नमाज पढ़ी हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि हमने ईशा पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत की हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर 1 घंटा या 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने आधा घंटा या 1 घंटा कलमे तैयबा का विर्द किया हो? आप कहोगे सैयद साहब, घंटा 2 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी हम अपने घरों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द नहीं करते। ए मेरे भाइयों, मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, यूट्यूब, सीरियल, मूवीज,
सोशल मीडिया के जरिए से अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले कान खोलकर सुने, मोबाइल को साइड कर दें, सोशल मीडिया को छोड़ दें। अगर इसी तरह से ये यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखते रहे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा, पस्ती और तनज़्ज़ुली में जाकर फंस जाएंगे। आओ आओ, तरक्की का रास्ता मैं बताता हूँ, जबान मेरी है, रास्ता मदीने वाले मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान। जबान मेरी है, कलाम मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने आपको सोशल मीडिया पर गंदी गंदी अश्लील वीडियोस देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया। आओ, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में झुको और दुनिया वालों को बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जो लोग रातों को जाकर मूवीज देख रहे हैं, मूवी देखना छोड़ दे, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं। कई कई घंटे सीरियल में निकाल रहे हैं, सीरियल देखना छोड़ दे, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं। जो लोग किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने के चक्कर में लगे हुए हैं, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश ना करें। आओ आओ, मुस्तफा के दरवाजे पर आ जाओ, मोबाइल छोड़ो, सीरियल मूवीज छोड़ो, दुनियावी खुराफाते छोड़ो, ईशा की नमाज पढ़ना अगर तुम जाग नहीं चाहते हो तो जागो, जागने के लिए मैं मना नहीं करता। सोशल मीडिया से दूर, जितनी शरीयत ने इजाजत दी है बस उतना, उससे आगे नहीं। बाकी मोबाइल साइड करो, मस्जिद में आओ, ईशा की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जाओ, मस्जिद में ठहर कर जितनी देर हो सके कज़ा नमाज पढ़ना, रुकू क़याम सुजूद करो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, उसके बाद कुरान पढ़ो, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करो, फिर नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो। अगर आप रात की तारीकी में जाकर मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करेंगे, रात की तारीकी में अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करेंगे, आप पूछे इन उलमा से पूरी जिम्मेदारी के साथ, इस जिम्मेदारी स्टेज से मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं, और मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। आप रात की तारीकी में मस्जिद में बैठकर कभी क़याम कर रहे होगे, कभी रुकू, कभी सुजूद कर रहे होगे, कभी कुरान पढ़ रहे होगे, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी, रात जा रही होगी। एक वक्त ऐसा आएगा तमाम बस्ती वाले सो जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा तमाम मोहल्ले वाले नींद के आगोश में होंगे, और तुम मस्जिद में खड़ा होकर क़याम कर रहा होगा, कभी कुरान पढ़ रहा होगा, कभी दुरूद पढ़ रहा होगा, कभी तू अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहा होगा। रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों देखो तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, लेकिन फला का बेटा, मेरा फला बंदा रात की तारीकी में जाकर मेरे घर में आकर कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदे करता है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला तेरा बंदा तेरी हम्दो सना कर रहा है, तेरा बंदा तेरी तस्बीह और तहलील कर रहा है, मौला तेरा बंदा तेरे नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहा है। अगर रब की बारगाह में तेरा क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, कलाम की तिलावत करना, दुरूद पढ़ना कबूल हो गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के और इसकी इबादत की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अफसोस आज हम कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं,
और आपकी पूरी बस्ती में आप मुझे एक भी घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। एक भी घर दिखा दीजिए आप। हाँ। लेकिन उसके बावजूद जो है हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद हम अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए तैयार नहीं। यार, एक मोमिन की शान का आलम यह होता कि जिस बस्ती से गुजर जाता अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। और आज हमारी पूरी बस्ती मुसलमानों की बस्ती में जाकर देखो तो बाज़ जगह ऐसा लगता है जैसे नहूसत बरस रही हो। बरकतें हमारे घरों में नहीं, इज्जतें हमारी जाती चली जा रही हैं, बीमारियां हमारे घरों में, परेशानियां हमारे घरों में। अल्लाह अल्लाह, इसका सबब, इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? आइए अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान की बारगाह में अर्ज करते हैं। ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, रब फरमाता ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। रब फरमाए तिबियानन लिकुल्ली शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। मैंने कहा है कुरान तेरे अंदर महद से लेकर लहद तक के मसाइल का हल मौजूद, तू हमारी रहनुमाई फरमा। जरा हमें बता, मुसलमानों की बस्ती में नहूसत, मुसलमान बस्ती में, मुसलमान तनज़्ज़ुली में मुसलमान की इज्जत लूटी जा रही है, मुसलमान की इज्जत बर्बाद की जा रही है, मुसलमान गोलियों के निशाने पर आ गए, मुसलमानों के गले काटे जा रहे हैं। कोई मुसलमानों को मिटाने की बात करता है, कोई कहता है अज़ानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है मुसलमानों को इंडिया से भगा देंगे। मैंने कहा कुरान इस तनज़्ज़ुली, इस बस्ती की वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? कुरान बोल पड़ा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, और उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहूसतें, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये सब का सब हमारे हाथों का कमाया हुआ एक दौर वो भी था। आखिरी मैसेज मैं आप तक पहुंचा दूं, ज्यादा दूर नहीं, बस आपके जिला संभल की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। एक दौर हमारे संभल में ऐसा भी था, ऐसे ऐसे दीनदार लोग संभल में गुजरे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग संभल में गुजरे हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई औलाद इनके यहां पर नहीं थी। बुजुर्गान दीन से, उलमा इकराम से दुआएं कराते, अल्लाह ने दुआ के सबब इन्हें एक औलाद अता फरमा दी। अल्लाह ने बेटा दिया। जैसे ही बेटा पैदा हुआ, वुजू किया, मस्जिद में दाखिल हो गए, सजदा शुक्र किया। तारीख के अंदर लिखा हुआ है सजदा शुक्र करने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा, रब की बारगाह में मुल्तजी हो गए। परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने बेटा अता फरमाया, तेरा फजल है, तेरा करम है, बेटा तेरी नेमत है। मौला, मेरी तमन्ना, मेरी आरजू, मेरी चाहत, मेरी तलब यह है कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हो तो गोले हम छोड़े, आज हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हो तो हमारी माँ बहनें नाच गाने करें। माज़अल्लाह, आओ आओ अपने बुजुर्गों के दामन को थाम लो, ये भी संभल के बुजुर्ग हैं। बेटा आया, नाच गाना नहीं, माज़अल्लाह, कोई दुनियावी खुराफात नहीं, कोई गैर शरई रसूमात नहीं, बल्कि मस्जिद में गए, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र किया और दुआ की, मौला मेरे बेटे को नजर बद से बचाना, हासिदों के हसद से बचाना, जालिमों के जुल्म से बचाना, काफिरों के कुफ्र से बचाना। मौला मेरे बेटे को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम रब्बानी बनाना। मुख्तसर ये कि बच्चे की उम्र बढ़ती गई, जब बच्चा 5-6 साल की उम्र को पहुंचा तो इन्होंने बच्चे को मदरसे में दाखिला दिला दिया। बच्चा मदरसे में पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यस्सरनल कुरान पढ़ा, उसके बाद कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया, फिर बच्चा जो था वो हिफ्ज करने लगा। माँ बाप की खुशी की इंतहा ना रही। मुख्तसर यूं कि बच्चे ने 7 पारे कुरान पाक के हिफ्ज कर लिए। जब ये 7 पारों का हाफिज कुरान बन गया, एक दिन मदरसे में लेटा हुआ था, एक सांप, एक अजदहा निकला, बच्चे को डस लिया। उसका जहर इतना खतरनाक था कि चंद मिनटों में बच्चा
बच्चे का इंतकाल हो गया। गौर फरमाए, एक ही बच्चा जिसका हो, वो भी बड़ी मन्नतों समाजत के बाद दुआओं की बरकतों से अल्लाह ने अता किया हो। बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता हो, हिफ्ज करता हो, 7 पारे कुरान के हिफ्ज किए हो, और बच्चे को सांप ने डसा, बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाहू अकबर। जब बाप को खबर मिली होगी, अल्लाह अल्लाह, बाप के कलेजे पर क्या गुजरी होगी, माँ के कलेजे पर क्या गुजरी होगी। मगर इन बुजुर्ग की अजमत को सलाम, जब इन्हें पता दिया गया कि आपके बच्चे को मदरसे के अंदर अस्तहे ने डस लिया है, बच्चे का इंतकाल हो गया है, बाप ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, हम तेरे ही लिए हैं और तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में हमदो सना की अर्ज करते, परवरदिगार आलम, तूने बेटा अता किया था, तेरी नेमत थी, तूने ले ली। मौला, मैं तेरी रिजा में राजी हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता, कारी कुरान बनता। मौला, अभी उसने 7 पारे हिफ्ज किए थे, परवरदिगार आलम, मौत आ गई, तुझसे जाकर जा मिला। मौला, अब मेरी दुआ यह है कि मेरा बेटा इस दुनिया से इस हाल में जा रहा है कि 7 पारों का हाफिज है। मौला, लेकिन जब हश्र के दिन कब्र से उठकर आए तो 7 पारों का हाफिज नहीं, मेरी दुआ यह है कि तू मेरे बेटे को मुकम्मल कुरान का हाफिज बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। एक आज हम भी हैं, हम अपनी जिंदगी को देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दुआ की, परवरदिगार आलम, तू तो कादिर मुतलक है, जिसे जो चाहे अता कर दे। मौला, मेरा बच्चा इस दुनिया से गया इस हाल में कि 7 पारों का हाफिज। परवरदिगार आलम, जब हश्र के दिन कब्र से निकले तो मेरा बच्चा मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर निकले। ये कहते मैं मदरसे गया, बच्चे को लाया, तजहीज़ व तकफीन की, उसके बाद नमाज जनाजा हुई, बच्चे को दफन कर दिया गया। 2 साल का अरसा गुजर गया। कहते हैं 2 साल के बाद बच्चे की मोहब्बत ऐसी दिल के अंदर उमड़ी कि मैं कब्रिस्तान चला गया, बच्चे की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। रोते रोते बच्चे की मोहब्बत में ये इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने कब्र से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह। ये कहते हैं कि मैंने कब्र से मिट्टी हटा दी, फिर मैं बच्चे की मोहब्बत में और आगे बढ़ गया। मैंने कब्र से मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाने के बाद कब्र के तख्ते हटा दिए। जब नीचे झांक कर देखा तो बच्चे का जिस्म भी सलामत था और कफन भी सलामत था। 2 साल पहले जिस तरह मैं अपने बच्चे को कब्र में उतार कर गया था, 2 साल के बाद जब बच्चे की कब्र खोली गई, अल्लाह अल्लाह, बच्चे की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए कि जायज और नाजायज का ख्याल भी ना रहा। कहते हैं कि मैंने मिट्टी हटा दी, तख्ते हटा दिए, कब्र के अंदर झांक कर देखा तो कफन भी सलामत और जिस्म भी सलामत। कहते हैं कि फिर मुझसे रहा ना गया, मैं कब्र में उतर गया। कब्र में उतरा, बच्चे को अपनी गोद में लिया, चेहरे से कफन हटाया तो कहते हैं ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा बच्चा जिंदा हो और अभी कब्र में सो रहा हो। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दो, एक 7 पारों का हाफिज, उसे अल्लाह ये मकाम दे, ये मर्तबा दे, ये अज़मत अता फरमाए कि 2 साल के बाद अगर उसकी कब्र खुल जाए तो उसका जिस्म भी सलामत हो, कफन भी सलामत हो और ऐसा महसूस होता हो जैसे जिंदा है, जावेद है, सलामत है, सो रहा है। अरे जब 7 पारों के हाफिज की शान का आलम यह है तो जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हो, उस हाफिज कुरान की अजमत का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान की बरकतें हैं। और मैं नाजिम भाई के वालिद साहब से और तमाम घर वालों से कहना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाना दुनिया से सबको है। अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अगर इंसान ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, मोमिन का तो हर एतबार से फ़ायदा है। बच्चा जलसे में से आ रहा था, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन के, और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते सुनते दुनिया से चला गया, एक्सीडेंट भी हुआ तो अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और शहादत भी हर एक किसी को थोड़ी मिलती है, ये तो बड़े खुशकिस्मत लोगों को ये दर्जे, ये मरातिब, ये मकाम अता किए जाते हैं। हाँ, तो आप लोग ये चाहते हैं कि कब्र में आपका जिस्म सड़ जाए, गल जाए, या ये चाहते हैं कि सलामत रहे?
अच्छा, सब ये चाहते हैं सलामत रहे। तो फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिस्म सड़ेगा या सलामत रहेगा? आप समझदार हैं भाई, ज़्यादा नहीं, बहुत वक्त हो गया। मैं जानता हूं रात के इस हिस्से में तकरीर करना कमाल नहीं है, बल्कि तकरीर सुनना कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हम सबको दारैन की सादत से माला माल फरमाए। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे। और सरकार आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आओ आओ गुनाहों से तौबा करो। आला हजरत की तुरबत पे खड़े होकर सरकार आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए